जो बच्चे जैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी हिसाब का पेपर बनाओ ना। लोग नीट का पेपर दे रहे हैं, आप जेई मेंस से भी ऊपर का पेपर बना दियो। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि एनटीए ईगो पे ले लिया था लास्ट ईयर जो हुआ था एनटीए के साथ सुप्रीम कोर्ट में। हाय एवरीवन, अभी कटअप पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पेपर देखा नीट 2025 के, तो वो पेपर कैसा था, मेरा रिएक्शन कैसा था पेपर देख के। सबसे पहले जो 4 मई को पेपर हुआ तो 5 बजे मैं ऐसे सेंटर के बाहर भी गया था ऐसे सब लोगों से बात करने कि पेपर कैसा आया। तो जब सारे बच्चे बाहर निकल रहे थे तो सबका फेस डल था, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था, सब उदास थे। तो समझ में आ रहा था तब भी कि पेपर कैसा आया है नहीं आया है। फिर मैं वहाँ पे कुछ लोगों के 1-2 क्वेश्चन देखा, फिर कुछ लोगों से बात किया। फिर घर पे आके जब मैं पूरा पेपर देखा तो अब समझ में आया क्यों सब लोग इतने उदास थे। इतना ज़्यादा लेंदी पेपर आया जो मेडिकल एंट्रेंस के हिस्ट्री में कभी नहीं आया होगा। 37 ईयर से मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हो रहा, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। 2016 का पेपर को हम लोग टफ मानते हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा टफ पेपर 2025 का आ गया था। 2025 के पेपर को देख के मेरा पहला रिएक्शन क्या है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो भी नीट का पेपर का एक ट्रेंड होता है कि 2 सब्जेक्ट इजी होता है और 1 सब्जेक्ट टफ होता है, तो वो एक बैलेंस पेपर होता है, क्योंकि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है विथ OMR बबलिंग। तो अगर आप 3 का 3 सब्जेक्ट टफ बना दोगे तो वो बैलेंस पेपर तो होगा ही नहीं ना। 1 मिनट में कैसे बनेगा? फिजिक्स के ऐसे टफ सवाल आपने डाल रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, अगर बायो कहीं पे इजी आया है तो केमिस्ट्री टफ आता था, फिर फिजिक्स इजी आ जाता था। लेकिन इस साल क्या हुआ कि 3 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट टफ नहीं आया। इस बार तीनों सब्जेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन टफ थे। बायोलॉजी में भी मैं बहुत लोगों से बात किया और इनफैक्ट खुद भी क्वेश्चन देखा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था बायो इस बार का। जनरली बायो लोग 30 मिनट से 40 मिनट में कर लेते हैं। इस साल मैं देखा हूँ, बहुत लोगों से बात भी किया हूँ, मेरे दोस्त लोग भी बहुत सारे पेपर दे रहे हैं, 50 मिनट 1 घंटे मोर देन 1 आवर सिर्फ बायो में लग गया है। और जब आप बायो में 1 घंटे से ऊपर दे देते हो ना तो आपका दिमाग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि आप कैलकुलेट करके गए हो कि बायो को 45 मिनट्स देना है, क्योंकि आपका सब कुछ कैलकुलेट होता है ना। मॉक टेस्ट जब आप देते हो, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, सबके लिए टाइम ऑर्गेनाइज होता है। तो मैंने बहुत लोगों से बात किया, उसमें ये पता चला कि जब वो बायो को 1 घंटे या उससे ज़्यादा दे दिए तो उसमें वो पैनिक कर गए। फिर केमिस्ट्री में गए, यार केमिस्ट्री तो इजी मिले जब बायो इतना लेंदी मिला। फिर केमिस्ट्री में भी जाने के बाद पता चलता है कि 16 सवाल 17 सवाल टफ है। भाई इतने क्वेश्चन टफ थोड़ी आते हैं। पिछले साल का ट्रेंड जो लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर पेपर जितना भी हुआ है उसमें तो ट्रेंड यही है कि 4 से 5 क्वेश्चन टफ आए हैं केमिस्ट्री में। तो फिर केमिस्ट्री भी टाइम लग गया लोगों को। इन दोनों में बायो और केमिस्ट्री करते करते इतना टाइम चला गया कि लोग फिजिक्स के लिए टाइम बचा ही नहीं पाए और टाइम ही कम पड़ गया। सारे बच्चे मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स, तो जितने लोगों से बात किया हूँ वो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के अटैम्प्ट तो कर ही नहीं पाए हैं। तो जब ऐसा पेपर होगा तो फिर कट ऑफ का क्या होगा, आप ही सोचो। इस बात से तो साफ पता चल रहा है कि लास्ट ईयर जो सीन हुआ था एनटीए के साथ सुप्रीम कोर्ट में, कि 720 में 720 इतने बच्चे लाए थे, तो एनटीए उस बात को ईगो पे ले लिया है और लग रहा है ऐसा कि इस बार बोला है कि 700 ला के दिखाओ। तो इसका ये मतलब नहीं है आप बदला ले रहे हो बच्चों से ऐसा पेपर बना के। जो बच्चे जैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी हिसाब का पेपर बनाओ ना। लोग नीट का पेपर दे रहे हैं, आप जेई मेंस से भी ऊपर का पेपर बना दियो। जेई मेंस का कटअप बहुत कम होता है कंपेयर टू नीट। तो आप जेई मेंस में टफ क्वेश्चन डालते हो तो चलो ठीक है, वहां पे समझ में आता है, लेकिन नीट में आप टफ क्वेश्चन डाल रहे हो। इंजीनियरिंग के फिजिक्स और मेडिकल के फिजिक्स में डिफरेंस होना चाहिए ना। जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई मेंस वगैरह के लिए वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और जो बायोलॉजी वाले होते हैं वो मैथ थोड़ी पढ़ते हैं। तो भाई तुम फिजिक्स में मैथ का तो यूजेस तो है ही ना। तो आप नीट वालों से इतना हाई फाई फिजिक्स एक्सपेक्ट मत करो। जैसा पिछले साल का ट्रेंड आया वैसा ही ट्रेंड आपको रखना चाहिए था। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है चलो 2-4 क्वेश्चन में, लेकिन लगातार आप ऐसा कर रहे हो, ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। नीट वाले जो बहुत लोग होते हैं उनका फिजिक्स बहुत शानदार नहीं होता और ना आप एक्सेप्ट करते हो। वो बायोलॉजी में जाने वाले हैं, आगे मेडिकल करने वाले हैं, तो फिजिक्स तो इतना शानदार होगा आप कैसे सोच रहे हो। तो आपको उसी हिसाब का फिजिक्स सेट करना चाहिए था। किस एग्जाम के लिए लग रहा था आप जेई मेंस के 2025 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं खुद देखा हूँ भाई,
नीट 2025 से आसान क्वेश्चन थे फिजिक्स वगैरह में, जेई मेंस में। तो मतलब आप इंजीनियरिंग वालों से फिजिक्स आसान पूछ रहे हो, मेडिकल वालों से फिजिक्स टफ पूछ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। एक पेपर बैलेंस बनाओ और आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस बच्चों के लिए है, मेडिकल वालों के लिए है या इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो ये सब बातें रहीं कि एनटीए जो पेपर बनाया इस साल वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर आप उदास हो, अपसेट हो कि आप जो टारगेट बना के चले थे कि 650 प्लस लाएंगे और आप 490, 500, 510 पे या 520 पे या 550 पे इस टाइप के स्कोर पे आप आ गए हो और आप 650 प्लस स्कोर नहीं कर पाए हो, तो आप उदास मत होना। क्योंकि लाइक कट ऑफ जो होता है ना नीट का, वो 650 नंबर लाने पे सिलेक्शन थोड़ी होता है एमबीबीएस की सीट पे। नीट में तो सिलेक्शन तब होगा ना जब लाइक आप 25 जनरल कैटेगरी से अगर आप हो और 25,000 रैंक के अंदर हो तो आपको एमबीबीएस सीट मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है क्लियर। तो आपको नंबर अगर आपके कम भी आए हैं, अगर आपका रैंक 25,000 के आसपास है या उससे अंदर है, तो आपको एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट मिलेगा जनरल कैटेगरीज वाले को। तो बात इस पे हो रही है अभी। तो आप ये मत सोचो कि लाइक अब 650 नहीं आया, अगर 500 पे कट ऑफ आ जाए तो, 500 पे 25,000 रैंक आ जाए तो, 490 पे 25,000 रैंक आ जाए तो, 510 पे आ जाए तो, 530 पे आ जाए तो मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, जितने भी मेरे अच्छे अच्छे दोस्त जो लास्ट ईयर कुछ मार्क्स से रह गए थे, जो 640, 630, 620 स्कोर किए थे 2024 में, वो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे इस साल। मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो उनका कहना है कि 530 स्कोर किया हूँ। और भी मैं खुद पेपर देखा हूँ, तो ओवरऑल ऐसा कह सकता हूँ कि 2016 से भी टफ था अपना नीट 2025। तो बहुत सारे डाटा को मैं एनालिसिस किया, उसके बाद कंक्लूड कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नीट 2025 में जो कट ऑफ होगा जनरल कैटेगरीज वालों के लिए लाइक 500 to 510 के आसपास होगा। 500 से लेके 510 होना चाहिए कट ऑफ। अगर 500 या 510 से आपके नंबर ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। आपको काउंसलिंग का तैयारी करना चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है आपके मतलब दिमाग में डर बैठा रहेगा, वो बात ऑब्वियस है, मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन 500, 510 प्लस वाले बहुत ज़्यादा सिक्योर है। मेरे इतने लोगों से बात किया हूँ, 650 तो मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा इस बार। तो 650 वाले दोस्त तो कोई मिल ही नहीं रहे हैं।